जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज हम लेक्चर 9 चेक करने वाले हैं सीसैट का, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, जिसका कि हमने थ्योरी लेक्चर 1 से लेके 5 में हमने कंप्लीट किया था। तो जिन लोगों को टेलीग्राम का चैनल मिल नहीं रहा है, तो उनके लिए मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट में दे रहा हूँ। जो भी मतलब मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं सबके कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ। तो ये जो नोट्स है ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे कमेंट के थ्रू, कमेंट लिंक के थ्रू आप जाना, ठीक है। कमेंट में लिंक दे रहा हूँ। तो अभी हम आज के क्वेश्चन चालू करते हैं। और दूसरा एक चीज़ आप ये भी करना कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो देखने के बाद, नोट्स देखने के बाद आपका जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट में बता देना। या आपका जो भी सजेशन है ना कि आप क्या इसमें और ऐड देखना चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो, तो आप वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अभी हम आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। ये सारे के सारे जो पीवाईक्यू है ये यूपीएससी के सीसैट के पीवाईक्यू है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नीचे ईयर लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन में बोल्ड करके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है इफ x इज बिटवीन -3 एंड -1 एंड y इज बिटवीन -1 एंड 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, या फिर उसका वैल्यू किसके बीच में होगा। तो अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो आप स्क्वायर लेते हो ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आप -2 का स्क्वायर करते हो तो ये कितना आता है, 4 आता है। और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब +2 का करोगे। तो ये आपको बेसिक रूल है स्क्वायर का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब ये आपको याद होगा तब आप ये आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो x का वैल्यू है वो -3 और -1 दिया है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, 9 बनेगा और बनेगा। अब सिमिलरली यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया है, -1 से 1 दिया है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, -1 का 1 बनेगा और 1 का 1 बनेगा। तो आपको ये निकालने को बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालने को बोला है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है इसमें से मैं मिनिमम को माइनस करूंगा। तो ये आ गया 8, 9 - 1 आ गया 8। और दूसरा ये मिनिमम वैल्यू है दोनों का, वो दोनों के मिनिमम वैल्यू एक दूसरे से माइनस करूंगा, आंसर आएगा मेरा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है मेरा क्या आएगा, मेरा वो आएगा 0 से लेके 8 के बीच में। तो ये बहुत सारे लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाएंगे, या जो मतलब सॉल्व नहीं करेंगे, तो या तो ये ऐसे आंसर को मार्क कर देंगे गेस करके, तो गलत हो जाएगा। या जो मतलब है ना करेक्टली सॉल्व नहीं करेगा वो इसको मार्क कर देगा। लेकिन जिसको प्रोसेस मालूम होगा उसका एक ही आंसर आना है, उसका आंसर सी ही आना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो ये आपके लिए, अगर बेसिक आपका अच्छा है तो ये आपके फ्री में मार्क्स है। और ऐसा क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमें क्या दिया गया है, एक्स और वाई दिया गया, नेचुरल नंबर्स है अदर देन 1। मतलब एक्स से बड़े वाले लेने। नेचुरल नंबर चालू कहां से होते हैं आपके, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 1 2 ऐसे नेचुरल नंबर चालू होता है। और क्या दिया है इसने, y इज ग्रेटर देन x दिया है, मतलब y दिया है आपको x से ग्रेटर दिया है। अब ये नीचे इसने टर्म्स दिए अलग अलग, ठीक है। ये टर्म्स क्या दिए है, ऐसे दिया है x मल्टीप्लाइड बाय वाई, x डिवाइडेड बाय वाई, वाई डिवाइडेड बाय x, और ये ऐसे दिया है x प्लस वाई करोगे डिवाइडेड बाय एक्स वाई। इसमें से लार्जेस्ट कौन आएगा, सबसे बड़ा कौन आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे देखो दिए हुए कंडीशन ये है, ठीक है। ये कंडीशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में ऐसे वैल्यू ले लो, x का 2 ले लो, y का 4 ले लो। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 4 8 आ गया, ऑप्शन ये चेक किया। फिर x बाय वाई करके देखो, 2/4 0.5 आएगा, y बाय x कर लो 2 आएगा। और आप ऐसे करके देखोगे तब भी ये 0.75 आएगा। तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। देखो जब भी डिवीजन आएगा ना, कहीं पे भी डिवीजन आएगा, तो जहां पे भी डिवीजन है और दूसरा मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों में बड़ा कौन होता है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन बड़ा होता है। देखो इन सब में डिवीजन किया गया, इसमें डिवीजन, इसमें डिवीजन, इसमें डिवीजन है, बस एक में मल्टीप्लीकेशन किया, जिसमें मल्टीप्लीकेशन किया है वही आपका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा। तो अगर आपको ये बेसिक पता होता ना तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो अगर आपको पता होता कि मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू ज्यादा आता है इन जनरल डिवीजन से, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है ए, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। देखो एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन में ना, कुछ क्वेश्चन में आपने जो प्रैक्टिस किया है, तो वो प्रैक्टिस का जो आपका लॉजिक डेवलप होता है, या प्रैक्टिस से आप जो सीखते हो ना, वो आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा मैथ में, ताकि आपका टाइम बचे। अगर ये आप डायरेक्टली यूज कर देते तो आपने क्वेश्चन देखते ही आपका ये 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता।
अगर 30 सेकंड में आंसर आ जाता तो आपका यहाँ पे 1 मिनट बचता, वो बचा हुआ 1 मिनट आप किसी और क्वेश्चन में दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला है कि आपको सीसैट में मिनिमम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो या तो एग्जाम नहीं निकलेगा तो पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा, तो आपको मिनिमम 60 अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप सेफ साइड सीसैट क्लियर कर पाओ। ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है, जनरली ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि क्वालिफाई तो करना है, तो जिनका मैथ अच्छा भी होता है या जिनका मतलब काफी अच्छा होता है, वो एग्जाम में ना ऐसे मतलब मूड में होते हैं, यार पहला पेपर दे के थक गया, सीसैट में मैं 40 ही अटेम्प्ट कर देता हूँ, मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। तो जिनका अच्छा भी होता है ना, वो लोग भी ये गलती कर देते हैं, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर उनका क्या होता है, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो जाता है, वो बाहर हो जाते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आपको सीसैट की वजह से आपका 1 ईयर खराब नहीं करना है। तो इसीलिए आपको सीसैट का ये याद रखना, मिनिमम 60 अटेम्प्ट करना है। अगर किसी का स्पीड अच्छा हो जाए, आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। देखो अगर कोई 60 अटेम्प्ट करता है और अच्छे अच्छे से अटेम्प्ट करता है, उसका स्कोर मिनिमम 90 से लेके 100 के बीच में आएगा। और अगर कोई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसका मतलब स्पीड अच्छा है और उसका एक्यूरेसी भी अच्छा है, तो वो 120 प्लस आराम से स्कोर कर लेगा। आप बोलोगे कि पासिंग को 66 चाहिए, देखो कम अटेम्प्ट करोगे ना तो 66 भी आने का चांस नहीं है। ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आप मतलब सेफ साइड में रहोगे, अबाव 80 अबाव 90 रहोगे, तो आपको सीधा ऐसा होगा कि जीएस का पेपर निकलता है, आप डायरेक्टली मेंस का प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आप फोकस करना कि आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। नेक्स्ट ईयर एग्जाम मई में है, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे जून में। अगर आप जून का भी ये मंथ छोड़ दो, ठीक है, तभी भी आप काउंट करोगे तो आपका कितना है, इस साल 6 महीना बचा है और अगले साल का लगभग 5 महीना। अगर अगले साल का भी मैं मई छोड़ देता हूँ तो 4 महीना ही लेता हूँ, तो 10 महीना है, तो 10 इंटू 30 करो तो आपका 300 डेज है। तो 300 डेज अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद भी अगर 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो ये आपका गलती है। ठीक है, तो आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो बहुत लोग बोलेंगे पेपर टफ हो रहा है, टफ हो रहा है, टफ हो रहा है, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करके आपका लॉजिक डेवलप करना है या फिर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप बाकी लोगों से आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। अब देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 3rd नंबर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, देखो यहाँ पेयर्स पूछा है। ठीक है, पेयर्स मतलब जोड़ी होता है, जैसे ए और बी जोड़ी में आएंगे। ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। ऐसे हमें नेचुरल नंबर पूछ रहा है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा, 63 आएगा। तो देखो मैं पहले तो मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ नेचुरल नंबर, हमें नहीं मालूम है कौन है, तो हमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 63 दिया गया। तो आपको मालूम है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, इसका फॉर्मूला बनता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे आपका फॉर्मूला बनता है। तो इसी फॉर्मूला को मैंने यूज करके क्या लिखा है यहाँ पे, आपका x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। तो आपको क्या करना है, जो 63 है ना उसके फैक्टर गिराने हैं। तो आपके 63 के फैक्टर क्या गिरते हैं, 63 का पहला फैक्टर तो 1 गिरेगा, अगला फैक्टर क्या गिरेगा, 3 गिरता है, अगला फैक्टर 7 गिरता है, फिर 9 गिरता है, फिर 21 गिरता है और फिर 63 फैक्टर गिरता है। तो आपको फैक्टर गिराने हैं इसके 63 के। आप 63 के आप फैक्टर गिराते हो ना, फिर आपको यहाँ पेयर्स बनाने हैं। देखो आप कितने पेयर्स बना पा रहे हो, 7 इंटू 9 63, 3 इंटू 21 63 और 1 इंटू 63 कितना आ गया आपका 63। तो देखो आप डायरेक्टली आपके यहाँ 3 पेयर बने, आप डायरेक्टली 3 पेयर को मार्क कर सकते हो। ये आगे का जो सॉल्व किया ना, ये आगे का सॉल्व बस है ना, मतलब आपको साबित करने के लिए किया है कि 3 पेयर बनते जो नंबर को सेटिस्फाई करते, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो तो आपने यहां तक भी डिटेक्ट कर लिया तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना। ठीक है, ये आगे का प्रोसेस बस हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिए गए वैल्यूज है ना हम उनको टेस्ट करेंगे। देखो पहला वैल्यू क्या दिया, 7 और 9 दिया, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 9 और x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 7। अब मैं इनको सॉल्व करते बैठूंगा, अब जब मैं इनको सॉल्व करते बैठूंगा मुझे x का वैल्यू मिला 8, y का वैल्यू मिला मुझे 1। ठीक है, अब वैसे मैं अलग अलग वैल्यूज को सॉल्व करूंगा, अलग अलग वैल्यूज को मैं सॉल्व करूंगा, मुझे ऐसे वैल्यूज मिलते जाएंगे। देखो एंड में क्या हो गया, एंड में ये 3 पेयर मिले, लेकिन हमें ये नंबर पूछा था क्या कि मतलब वो 3 नंबर कौन से है पेयर वाले, नहीं पूछा था। हमें बस क्या पूछा है, देखो यहां देखना, हमें बस क्या पूछा है कि कितने पेयर बनते हैं नेचुरल नंबर के जिनका डिफरेंस 63 है, हमें बस कितने पेयर बनेंगे इतना ही पूछा है। तो हमें 3 पेयर का आंसर यही मिल गया था, यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो गया था। ये आगे का तो हम नंबर ढूंढ रहे हैं ताकि हमें बस मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन एग्जाम में ये सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। आपका आंसर यहीं खत्म हो गया। तो देखो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन से जाते हो ना तो आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब जब नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे
तो आपको यही यहां तक ही सॉल्व करना है। ये आगे का क्रॉस चेक क्यों करना है आपको? आगे के नंबर क्रॉस चेक नहीं करने। देखो हम बोर्ड का पेपर नहीं लिख रहे, हम एंट्रेंस का पेपर लिख रहे। तो एंट्रेंस के पेपर में कभी कभी क्या होता है ना, आपको प्रॉब्लम में कहाँ रुकना है या प्रॉब्लम कहाँ पे खत्म हो गया, ये आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आगे का बस मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ऐसा प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया हुआ है तो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं। आ, देखो हमारा एवरेज जो टाइम लग रहा है ना, हमें 3 मिनट लग रहे हैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने में। ठीक है, अब अगर ऐसे ऐसे जो ट्रिक बीच बीच में मिल रहे हैं, अगर ये ट्रिक ही आप समझ के उसको उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे जो ट्रिक्स है ना, या देखो कोई ट्रिक नहीं होता मैथ में ट्रिक तभी डेवलप होता है जब आप मैथ सॉल्व करते हो। डायरेक्टली कोई भी आके आपको ट्रिक बता देगा और आपको बोलेगा यूज करो, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में आप जब सॉल्व कर रहे हो। आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, क्योंकि एग्जाम में वो अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम पूछेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वो PYQ से ही पूछेगा या मतलब जो हम सीख रहे वही पूछेगा। आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ में कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करके ऐसे करना है कि ये प्रॉब्लम आपका 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करो। बाकी ये मत सोचो कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कितने नहीं। मैं आपको जितना दे रहा हूं ये मोर देन इनफ है। आप इसका पहले प्रैक्टिस करो, इसमें आपका हैंड बनाओ, उसके बाद आप मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कैपेसिटी में आनी चाहिए। अब देखो क्या दिया नेक्स्ट, चौथा प्रॉब्लम देख रहे हैं। डी इज 3 डिजिट नंबर सच दैट रेशो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लिस्ट। डी ऐसा नंबर है 3 डिजिट, ठीक है, इसका रेशो लिया जाता है इसके सम ऑफ डिजिट के साथ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिट एट 100 प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ डी। आपको पूछ रहा है डिफरेंस क्या आएगा। ये अभी 2023 का प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ नंबर है XYZ है। आप XYZ को कैसे लिख सकते हो? XYZ को आप लिख सकते हो, कल भी बोला था मैंने, X 100 की प्लेस में है, Y 10 की प्लेस में है और Z कहाँ पे है? यूनिट की प्लेस में है। ये आपका नंबर बन गया। और आपको दिया क्या गया है? ये दिए हुए नंबर और इसके जो XYZ है डिजिट, इनका एडिशन का रेशो दिया गया है। और पूछ रहा है इनकी वैल्यू लिस्ट कब आएगी, मतलब इनकी वैल्यू कम कब आएगी। ठीक है, अगर आप 3 डिजिट नंबर चालू करते हो 100 से, ठीक है, अगर आप 3 डिजिट नंबर चालू करते हो 100 से, तो क्या होगा? पहला 3 डिजिट नंबर 100 है ना, तो देखो ऊपर का तो ये 100 हो जाएगा, ये ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी 0, इसकी 0, और नीचे का क्या आएगा? 1 0 प्लस 0, तो ये नीचे का 1 हो जाएगा, तो नीचे का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, 100/1 100 आ गया। अब ये 101 करोगे तो यहाँ नीचे 2 आएगा डिवाइड, 50.5 आएगा। अगर 109 लोगे तो ये 1 ऊपर आएगा 109, नीचे आएगा 10, तो आएगा 10.9 आएगा। अब देखो ये ऐसे ऐसे आप अलग अलग वैल्यू के लिए कर रहे हो, 110 के लिए कर रहे हो, फिर 119 के लिए कर रहे हो, तो ऐसे आपके वैल्यूज आते रहेंगे। 10.81, फिर 129 के लिए करोगे तो ये आ रहा है आपका ऐसे रेशो। तो आपको ऐसे आपको लेते जाओगे ना, तो आप देख लेना सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू आती है वो आती है 199। 199 पे क्या आ रहा है? सबसे कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिवीजन में जो दिया गया ना x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको बड़ा करना है। देखो आपको अगर एग्जाम में अगर आपको मतलब आप दिमाग अगर यूज करते ना, जैसे अगर आप दिमाग यूज करोगे, ठीक है, अगर आप दिमाग यूज करोगे, ये जो नीचे जो है ना, हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको आंसर छोटा लाना है, आंसर क्या लाना है? आपको छोटा लाना है, ठीक है, डिवीजन का, तो आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें आपकी जो x की वैल्यू है, ठीक है, आपकी x की वैल्यू क्या बनेगी? देखो अभी ऊपर का देखो, आपको नीचे का डिनोमिनेटर भी बढ़ाना है और ऊपर का भी वैल्यू ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो आपको नीचे बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? 199 है, ये हो जाता है आपका 19 हो जाता है, और ऊपर आपका हो जाता है 199। तो अगर आप गेस करोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका वैल्यू आएगा। और इसने क्या पूछा है आपको? जो 100 प्लेस पे है और जो डिजिट यूनिट प्लेस पे, इनका डिफरेंस पूछा है। तो मुझे बताओ, ये 1 है 100 पे और ये है आपका इधर, तो ये आपका आएगा 1 - 9, तो 8 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये तीनों के तीनों वैल्यू सेम कर लेते हो, ये तीनों के तीनों, तो ऊपर की भी वैल्यू बढ़ेगी। देखो हमें ऊपर का बड़ा नहीं करना है, ऊपर का छोटा रखना है और बस नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा करना है रिलेटिवली।
अगर आप ऊपर का भी बड़ा करोगे और नीचे का भी बड़ा करोगे तो आंसर आपका जैसे लगेगा आपको कि छोटा आएगा, तो छोटा नहीं आएगा। तो इसमें आपका आंसर जो छोटा आता है वो 199 के लिए आता है बस। तो इसने क्या किया, इसने अलग अलग वैल्यूज ले लेके यहाँ पे टेस्ट किया है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, करना है तो 199 से चालू कर सकते हो, फिर 299 करो। अगर ये दो वैल्यू भी आप कंपेयर करते हो तब भी आपको पता चलेगा कि इसके लिए वो आंसर छोटा आ रहा है। तो यहां से आप आगे बढ़ाते जाओगे ना तो आंसर छोटा नहीं आएगा, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में बस ट्रिक ये मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली 199 नंबर, 299 नंबर, इनसे आपको टेस्ट करना है, लेकिन 999 तक करना है। लेकिन अगर ये दो नंबर भी टेस्ट कर देते हो तो आपको 199 पे ही छोटा वैल्यू मिल जाता है, तो आपको इतना ये लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यूज को इन्होंने दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें यूपीएससी 2023 में। ये क्वेश्चन तभी आते हैं जब आपने ऐसे क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करके गए हो, क्योंकि एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जाम में आपको क्लिक ही नहीं होगा कि क्या करना है, कौन से वैल्यूज लेने। ठीक है, तो आपको वहां पे एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, या आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे 0, 7, 8, 9। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि इन जनरल जो डिफरेंस होता है ना, इन जनरल डिफरेंस बंदा सोचेगा 0 और 9 लूंगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं 0 और 9 कर लेता हूं 2 डिजिट, तो डिफरेंस तो 9 आ जाएगा, बड़ा डिफरेंस। लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, 100 प्लेस वाला। तो अगर आप इसको 9 लेते हो और इसको 0 लेते हो तब भी ये बड़ी डिजिट नहीं बनेगी। और अगर आप इसको ऐसे लेते हो, x को 0 लेते हो, y और 9 करते हो, तो ये तो 2 डिजिट नंबर बना। तो इस वजह से ये 9 बनेगा नहीं, और ये 0 डिफरेंस भी नहीं बनेगा, सेम डिजिट भी नहीं ले सकते हो आप। या तो 7 बनेगा तो 8 बनेगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि ऐसे प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करो, और हम ऐसे प्रॉब्लम और भी ढूंढेंगे। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें जो देखना है वो है फाइंडिंग यूनिट्स प्लेस डिजिट। ये हमने स्पेशली पढ़ा है। ठीक है, इन द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका हमने बेसिक पढ़ा हुआ है। अब हमको यहाँ पे टेस्ट करना है कि आपका यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो यूनिट प्लेस का नहीं, यहाँ पे हाउ मेनी जीरो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका जीरो कितना आएगा। अब यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ नंबर दिया आपको 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 20, 25, 30, 35, 40। उसके बाद ये आपका आ गया 45, उसके बाद ये आपका आ गया 50, 55, 60। ठीक है, अब देखो, आप चाहिए तो ये जीरो डायरेक्टली गिन सकते हो, ये आपके। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट जीरो कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो आपके डायरेक्टली हो गए। ठीक है, आप जो बचे हुए नंबर है ना, आप उनको देख सकते हो। जैसे ये इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो आपके ये 5 5 हो गए, इसमें भी 5 आपका 2 बार है 25 में। फिर आपका यहाँ पे 5 और ये आएगा आपका, यहाँ पे 5 और क्या आएगा। ठीक है, तो 6 जीरो तो आपके डायरेक्टली आ जाते हैं। उसके बाद आपको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जानबूझ के हटा रहा हूँ। देखो, हमने यहाँ पे केवल इन जीरोस को हटाया है। ठीक है, इन जीरोस को, तो हमें जो बचे हुए नंबर है उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, इसमें 5 बचा है, ये 10 तो पूरा हट गया। अब इसमें से कितना बचा है, 5 और 3 बचा है। अब ये देखो, यहाँ पे 20 था, 20 में से 0 हटा है, क्या बचा है, बस 2 बचा है। अब यहाँ पे आपका ये 5 2 बार आएगा 25 में। अब ये आपका 30 में से 0 हटाया हमने, तो ये 3 आएगा। देखो, हम 0 हटा रहे मतलब 10 हटा रहे, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 था, तो 10 हट गया, तो आपका 3 आया। अब ये 35 क्या आएगा, 5 इंटू 7 आएगा। ये आपका 4 है, तो 4 को क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा। यहाँ पे जो 4 है ना, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूं। अब ये 45 है, 45 क्या आएगा, 9 इंटू 5 आएगा। अब ये 50 में से यहाँ 5 बचा। अब 55 में क्या बचेगा, 55 में 5 इंटू 11 बचेगा। अब 60 है, 60 में से 0 हटा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 3 बचेगा। तो आप देख लेना, ये 5 और 2 क्या बन गए, और एक 0 बन गए। ठीक है, उसके बाद अब ये 5 और हमें 2 देखना है, ये 5 और ये 2 और एक 0 बन गया। ये 5 और ये 2 और एक 0 बन गया। ठीक है, अब आपको ये 5 और ये 2 और एक 0 बन गया। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे 10 0 बने हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 10 0। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सीधे सीधे फैक्टर गिराते जाओ सबके, जैसे यहाँ गिराया है। तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर एज इट इज लिखा है,
तो देखो इसको मैंने लिखा 5, 10 को लिखा 5 इंटू 2, फिर इसको लिखा है मैंने 15 को 5 इंटू 3, फिर यहाँ पे 20 को लिखा है मैंने 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 25 को यहाँ पे मैं शायद 25 लिखना भूल गया, ठीक है। तो आप 25 को कैसे लिखोगे, 5 इंटू 5 लिखोगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 30, 5 टू, यहाँ पे मैं 25 का लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 35 का 5 इंटू 7 आएगा, 40 का आएगा आपका 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 45 का आपका आएगा 5 इंटू 9। ये मैं लिखना भूल गया, दो चीजों का मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। एक 25 का लिखना भूला मैं और 45 का लिखना, ठीक है, वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर सारे 5 कलेक्ट करते हो तो 5^14 आता है और 2^10 आता है। आपको मालूम है 5 इंटू 2 ही क्या बनता है आपका, 10 बनता है। तो जितनी 10 की पावर होगी वही आप, सॉरी जितनी 2 की पावर होगी वही आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये आपको नीचे का सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। तो आपका डायरेक्टली आ गया यहाँ पे 10-0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है यूनिट डिजिट पूछ रहा है, एक एक्सपांशन दिया है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया है 57242 दिया है ब्रैकेट में और उसका पावर दिया है 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हम क्या करेंगे, जो पावर है ना, पहले ऊपर वाली पावर का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ये आ गया 945। मैंने आपको यूनिट प्लेस के रूल बताए हुए, यूनिट प्लेस के रूल क्या बताए, अगर यूनिट प्लेस पे 2 आता है, 2, 3, 7, 8 आते हैं यूनिट प्लेस में, यहाँ पे जैसे ये आया ये 2, ठीक है। तो रूल क्या मैंने बोला है कि जो ऊपर पावर होगी, पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो पावर को 4 से डिवाइड करो। मेरी पावर क्या थी यहाँ पे, 945 थी, 4 से डिवाइड करता हूं, क्या होता है, देखो 4 दूनी 8 होता है, उसके बाद 1 बचा, 14 हुआ, 4 त्रिक 14, फिर 15 हुआ, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, सॉरी ये कैसे बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 25 हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब 4 इंटू 6 24 हुआ। तो यहाँ पे बचा एक रिमाइंडर, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया 1, और यही आपके डिजिट की पावर बन जाती है यूनिट प्लेस के डिजिट की। तो 2:1 क्या आता है आपका आंसर, 2:1 आएगा, 2 आपका आंसर हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलत लिखा है मैंने ये वाला, तो ये वाला मैं नोट्स में बदल दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें मैं लिखना छूट गया था मेरे से, और यहाँ पे ये 2:1 का आंसर 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन है बस, ठीक है। तो पावर पे या फिर ऐसे नंबर ऑफ जीरो पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं पावर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर दिया मल्टीप्लाई करते हुए और बोलता है कि उसका आंसर ऐसा आएगा। देखो नंबर क्या दिया है, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 ऐसे लेके वो 1 तक मल्टीप्लाई करता जाएगा, 15 से उल्टा मल्टीप्लाई करेगा। और वहां पे क्या दे रहा है, 3:m दे रहा है मल्टीप्लाइड बाय n दे रहा है, और पूछ रहा है m और n आर पॉजिटिव इंटीजर है और m का वैल्यू क्या है। तो m यहाँ पे पावर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ नंबर है ना उसको लिखना पड़ेगा पहले पूरा, 15 से लेके 1 तक लिखना पड़ेगा। फिर मैं 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5, 14 एज इट इज रखूंगा, 13 एज इट इज रखूंगा, फिर 12 को लिखूंगा। देखो हमें 3 का पावर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो 3 जिसको डिवाइड करता है हमें बस उन्हीं नंबर को लिखना है। तो मैं 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5, 12 को लिखूंगा 3 इंटू 4, 9 को लिखूंगा 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद जो 6 है उसको लिखूंगा 3 इंटू 2, बाद में जो 3 है वो एज इट इज। मुझे बताओ इसमें 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 3 का पावर क्या हो गया 6। तो m की वैल्यू क्या हो गई 6। तो आपको ये आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे गिन लेना, ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, और डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, m का वैल्यू आएगा 6। देखो मैंने ये समझने के लिए लिखा हुआ है आगे का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर अमोंग, ऐसे पावर दिए हुए अलग अलग नंबर के, और बोल रहा है कि इससे छोटा कौन है, इसमें से छोटा कौन है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। पहला नंबर दिया 2:40, फिर दिया 3:21, फिर दिया 4:18, फिर दिया है 8:12। अब मुझे बताओ आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली या कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर्स है ना हमें उनको बस मतलब अपने हिसाब से बस एडजस्ट करना है, ठीक है। अब जैसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, ठीक है। देखो 2:40 इसका पावर तो बहुत ज्यादा है, तो ये तो बड़ा ही नंबर बनेगा, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अब जिनके पावर छोटे हमें उनको कंपेयर करना पड़ेगा। जो 4:18 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो 4 है 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2:2। देखो 4 को मैं 2:2 लिख रहा हूं, और उसका ऑलरेडी पावर कितना था 18 था, तो 2 इंटू 18 कितना होगा 36। तो ये भी काफी बड़ा नंबर है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं पहले वाले को, क्योंकि पहले वाले से ये छोटा हो गया।
अब मैं 8 8 जो 8 को लिखता हूं, 8 को कैसे लिख सकते हो आप? 8 को लिख सकते हो 2 रेस टू 3, ठीक है। 8 को ऐसे लिख सकते हो 2 रेस टू 3। अब इसका पावर ऑलरेडी 12 दिया है, तो 12 × 3 कितना होगा? 36। तो ये भी काफी बड़ा नंबर बन जाता है आपका, ठीक है। और ये आपका अंदर नंबर दिया गया है, मतलब 3/21 है। तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिखा है मतलब 3 का पावर लिखा 3 × 7। अब 3/7 आप कैलकुलेट करो ऐसे, मतलब मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चाहिए तो यहाँ पे 2/12 को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अंदर वाला जो नंबर आता है ना, वो 3 का छोटा आता है, 2187 आता है, पावर 3 आता है। और 2/12 है वो 4016 आएगा, उसका पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे 3/21 छोटा नंबर आ जाता है। तो आपको ये जो पावर्स है ना, अगर किसी छोटे नंबर का कोई पावर बहुत बड़ा दिया है तो उसका वैल्यू ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नंबर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखो 2/192 दिया है और क्या बोला है, 6 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना आता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में, आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, इन जनरल हमें ऐसे चेक करना होता है। अगर मैं 2 का पावर 1 लेता हूं और 6 से डिवाइड करता हूं, उसका रिमाइंडर कितना आ जाता है? 2 आता है। और पावर क्या थी? ऑड पावर थी। अब मैं 2/2 करता हूं, मतलब इवन पावर लेता हूं, तो ऊपर 4 हो गया, 6 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। तो इवन पावर के लिए रिमाइंडर क्या? 4 है। अब मैं 2/3 करके देखता हूं, ऊपर 8 आता है, नीचे 6 आता है, रिमाइंडर 2 आएगा। ऑड पावर के लिए फिर से 2 रिमाइंडर आ गया। इवन पावर का करता हूं तो फिर रिमाइंडर 4 आता है। अब मुझे बताओ, दिए गए प्रॉब्लम में पावर क्या है? ऑड है कि इवन है? इवन पावर है। और इवन पावर में रिमाइंडर क्या आता है? 2, मतलब अगर 2 को 6 से डिवाइड करते हो तो इवन पावर के लिए रिमाइंडर आता है 4 आता है। तो आपका आंसर हो गया 4। तो ये एक तरीका है रिमाइंडर निकालने का, ठीक है। आप इस तरीके को आप याद रखना, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यूज बदल के दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो हम टॉपिक देखा था एलसीएम और एचसीएफ, अब उसके हम थोड़े पीवाईक्यू करने वाले। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इन स्कूल एवरी स्टूडेंट असाइंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब हर स्टूडेंट को एक नंबर दिया गया। अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है उसके पास, जैसे उसका नंबर क्या हो सकता है? 4, 8, 12, 16, 20। इस नंबर का अगर उसको टी शर्ट या उसको नंबर मिलता है तो फुटबॉलर होगा। वेयर एज स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर उसका नंबर ऐसे होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, तो वो क्रिकेटर होगा। If every number from 1 to 100 is assigned to student, then how many play cricket as well as football? अब हमें क्या पूछ रहा है, दोनों में कॉमन कौन है? अब मुझे बताओ, जब कॉमन पूछता है तो हमें क्या निकालना है? तब हमें क्या निकालना है वहां पे? एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? तो हमें क्या किया गया है, ये छोटे नंबर दिए गए हैं और हमें 1 to 100 तक पूछा जा रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 4 का फैक्टर आता है 1, 2, 2। 6 का फैक्टर आता है 1, 2, 3। तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आता है? 4। और इसका इसका आप 1 ये फैक्टर लिख लोगे, जो मतलब अलग वाले भी वो भी लिखने पड़ेंगे। तो आप ऐसे 12 नंबर आते, और 12 नंबर मैंने यहाँ लिखे है, ठीक है। तो ये 12, देयर आर 8 मल्टीपल ऑफ 12, मतलब ये जो 8 है, जो 12 है ना, उसके मल्टीपल आपको लिखने पड़ेंगे। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो ऐसे 8 स्टूडेंट है। देखो आपका आंसर तो 8 आ रहा है, लेकिन आप जल्दबाजी में यहाँ क्या करते, 2 को मार्क कर देते। देखो 2 एलसीएम है आपका, 2 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने स्टूडेंट है। हमें एलसीएम पूछा है क्या? नहीं पूछा है। हमें ऐसे स्टूडेंट देखने हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और जो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम तो 12 आ गया और इसको मार्क कर दोगे, फिर आपका गलत हो जाएगा। आपको एलसीएम नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने स्टूडेंट है जो दोनों गेम खेलते हैं। वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे। तो 12 के मल्टीपल क्या क्या लिखने हैं आपको देखना पड़ेगा। 12 या 96, तो 12 × 8 क्या आता है? 96 आता है। तो आपका ये निकालना है, ये मल्टीपल निकालना है। तो ये आपके 8 स्टूडेंट है, तो आपका आंसर यहाँ पे 8 बनेगा। देखो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें आपका गलती करने का चांस है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क करके रखना, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्ट एलसीएम नहीं पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम नहीं पूछ रहा है। अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्स? यहाँ पे 3 1/2 दिया है, 8 3/4 m दिया है, और मल्टी आर इंटीग्रल ऑफ एक्स है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लेंथ पूछा है।
अब ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होता है आपका? ग्रेटेस्ट लेंथ आपका होता है एचसीएफ। देखो ऐसा एक प्रॉब्लम मैंने एचसीएफ और एलसीएम में लिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आप खुद है ना, खुद इसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस नोट्स में है, पीडीएफ में है, तो आप क्या करना कि ये खुद प्रैक्टिस करना। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो मैंने नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, आप वो सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि हमने क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा लिया हुआ है, ठीक है। और और शायद यही क्वेश्चन हमने लिया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 2? ऐसी 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है जिसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा ईच केस में। देखो हमें 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इनके हमको फैक्टर गिराने पड़ेंगे, ठीक है। 3 5 और 6 के फैक्टर गिराने पड़ेंगे, और हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका इनका निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो 3 4 5 6 का मैं एलसीएम निकालता हूं, होता है 60। अब मैं सबसे पहले तो 4 डिजिट नंबर देखूंगा। अब 4 डिजिट नंबर कौन होता है? 1000 के ऊपर वाला। तो मुझे 1000 के ऊपर वाला ऐसा 4 डिजिट नंबर दिखा निकालना है पहले, तो जिसको 60 डिवाइड करता है। तो आपको मालूम है मतलब 16 इंटू 6 कितना आता है? 96 आता है। अगर मैं यहाँ 0 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 960, ठीक है। वैसे ही अगर ये तो 3 डिजिट हो गया, मुझे ऊपर वाला निकालना, मुझे निकालना पड़ेगा 17 इंटू 6, तो आएगा आपका 1020, ठीक है, 60 के लिए। तो ये आपका नंबर मिला आपको। ये तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? रिमाइंडर 2 रखने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1022। आपका आंसर आ जाएगा 1022। देखो पहले तो हम एलसीएम से क्या निकाल पाते हैं? एलसीएम से हम निकालते हैं उसका मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, फिर वहां से हम निकालेंगे ऐसा 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है। लेकिन हमें नंबर पूछा है कि नहीं? हमें पूछा है ऐसा नंबर जिससे रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर के लिए 2 उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस पे आप ध्यान देना, ठीक है। ये बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये आप कर लेना खुद, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पूरा दिया हुआ है और आपको ये टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पे मैं आपको वो बता रहा हूं जहां आप गलती कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टू स्टूडेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, ठीक है, सॉरी, टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। पहले स्टेटमेंट देखो क्या है? ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जितने नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। फिर बोलता है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अगर सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या बोलता है कि इससे आप बोल सकते हो ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 6, डायरेक्टली बोल सकते हो क्या आप? या फिर ऐसे बोल रहा है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। मुझे बताओ, अगर कोई नंबर है, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर मतलब सारे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं वो डायरेक्टली 6 से हो सकते हैं क्या? तो हमें ये देखना है। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि बस पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन सही है, नाइदर सही है, बोथ सही है। तो अब हम यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो कि जो पहला दिया आपको 2 और 3 दिया है, तो 2 और 3 का आप एलसीएम निकालो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 6 आता है। तो अब मुझे बताओ, अगर एलसीएम 2 और 3 का 6 आता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 6 से होंगे। 4 से होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि 4 उनका एलसीएम है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व हो जाता है जब आप एलसीएम निकालते हो। तो आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप वहां पे ऐसे गेस करते बैठोगे ना, मतलब 6 से होता है, 4 से होता है, नहीं, वैसे नहीं करना है। यहाँ पे एलसीएम निकालना है, बस बस एलसीएम निकाला, एलसीएम 6 आया तो 6 वाला करेक्ट है, 4 वाला रॉन्ग है। इतना ही आंसर है आपका, ठीक है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स? देखो अभी जैसा हमने प्रॉब्लम किया था वैसे ही प्रॉब्लम है। लीव्स रिमाइंडर 3। आपको सबके फैक्टर गिराने हैं और उनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ गया आपका 180, ठीक है। 180 से आप जो निकालोगे नंबर, ठीक है, हम ये रिमाइंडर बाद में ऐड करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे कि 4 डिजिट नंबर निकालेंगे। अगर 180 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सबसे छोटा आपका आता है 4 डिजिट नंबर। और रिमाइंडर कितना दिया है? 3, तो इसमें 3 ऐड कर देना। जैसे हमने पहले प्रॉब्लम देखा था वही है। देखो एक पैटर्न है, ये पैटर्न अभी तक इन्होंने 2 बार रिपीट किया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमारा आज का लेक्चर यही पूरा होता है। देखो आज का लेक्चर हमारा बहुत कम समय में पूरा हुआ है। तो देखो जहां पे प्रॉब्लम का टाइप रिपीट होगा ना, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां पे प्रोसेस सेम होगा। तो वहां पे आपको रिपीट खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहां पे प्रोसेस अननेसेसरी एक्सप्लेन करके और 3-4 मिनट आपका एक्स्ट्रा बढ़ेगा उसमें वीडियो में, ठीक है। तो उतने में आप क्या कर लेना कि जैसे अगर कहीं पे पैटर्न रिपीट होता है क्वेश्चन का या प्रोसेस रिपीट होती है तो आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज देख लेना, आज हमने कितने क्वेश्चन करे? 5 ये करे हैं, उसके बाद ये 3 करे, 8 हो गए। 8 तो ये हो गए,
उसके बाद ये 2, 10 हो गए, 10 और ये 4, 14 क्वेश्चन हमने करे आज। ठीक है, तो आज हमने 14 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पैटर्न रिपीट था। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा चालू करूँ ये आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, देखो मेन ये है, आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आप मुझे कमेंट में बता देना। और अभी मतलब मैं एक सिंपल इक्वेशन नाम का एक टॉपिक है वो चालू करने का मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक लगता है वो मेरे को कमेंट बता देना, या जो भी वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है आपका या नोट्स के रिगार्डिंग सजेशन है आप वो मुझे जरूर कमेंट में बता देना। और जिनको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है उनके लिए मैं कमेंट में लिंक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट सिंपल इक्वेशन वाला टॉपिक में चालू कर दूंगा, आप मुझे आपका टॉपिक बता देना, वो हम नेक्स्ट चालू करेंगे। तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, और आप क्या करना कि जो टेलीग्राम का चैनल है या जो यूट्यूब है, आप आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे आप शेयर कर लेना। और आपको कोई भी इशू होगा तो आप मुझे कमेंट में सजेशन में बता देना कि आपको इशू क्या आ रहा है या फिर आपकी तरफ से क्या सजेशन है। देखो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि आपको सीसैट निकालना है तो उसके लिए मैं आपको सिंपल चीज यही बताऊंगा जो मैंने आपको पहले भी बोली है, फिर से वही बताऊंगा। देखो मैथ कभी भी एक दिन में किसी का भी स्ट्रांग नहीं होता है, तो मैथ के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप डेली ये वीडियो देखो, प्लस इसके साथ में आपको जो नोट्स दे रहा हूं वो देखना। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं कि कोई भी टॉपिक है उसको मैं बेसिक से ले रहा हूं, जिसमें हम कंसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो भी हमारे टाइप मिलते हैं हम वो कर रहे हैं, और उसके बाद हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी आप अभी लोड मत लेना किसी चीज का। और मैथ्स आप डेली करोगे, प्रैक्टिस में रहोगे, तब आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्पीड कब बढ़ गया। और आपको देखो एग्जाम निकालना है तो ये आप टारगेट लेके चलो कि सीसैट में मिनिमम आपको क्वेश्चन 60 अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्योंकि मैथ में क्या होता है, अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर दिया तो मैथ में आपका जो करेक्शन रेट होता है, जो करेक्ट आने का रेट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। में आपका 100% भी एक्यूरेसी हो जाता है प्रैक्टिस के बाद, कि जैसे आपने मैथ में अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो शायद ऐसे भी हो जाएगा 30 के 30 भी करेक्ट आ जाएंगे, आपका प्रैक्टिस है तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर लेना। और कहीं पे भी आप मतलब ये मत सोचना कि आपका मैथ वीक है, ये है वो है, बस आप डेली फॉलो करते रहो, डेली आप प्रैक्टिस करते रहो। तो कोई इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये शेयर कर देना, उनको इनवाइट कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्विसेज। और ये बीच बीच में थोड़ा वीडियो का इशू आ रहा है, थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू होता है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज।